राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना धर्म कर्म उपाय याचना और साधना का महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इस महीने का जो है दोस्तों, हर व्रत का एक अन्य ही महत्वपूर्ण व्रत बताया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के बारे में, जिसे हरियाली तीज या सावन तीज के रूप में मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्यौहार जो है उत्तर भारत में मनाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस त्यौहार को कजली तीज के रूप में भी मनाते हैं। ये त्यौहार जो है दोस्तों, इस बार 11 अगस्त बुधवार के दिन को पड़ रहा है। महिलाओं के इस त्यौहार में जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ी होती है तो सभी के मन में मोर नाचने लगते हैं। जहाँ एक और पेड़ों की डालों में झूले डाले जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम से भरा यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने की वजह से इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। बताते हैं कि इस अवसर पर महिला झूले झूलती हैं, गाना गाती हैं, खुशियां मनाती हैं। जानिए हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है हरियाली तीज की उस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। जो माताओं बहनें आज का दिन व्रत रखते हैं उनके लिए ये कथा बहुत ही जो है सुननी जरूरी बताई जाती है। तो आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं कथा के बारे में। तो पहले हरियाली तीज व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है कि हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा करने का संकल्प लें और जो है पूजा शुरू करने से पहले काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती व भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको बनाना चाहिए। फिर थाली में सुहा की सामग्री को एकत्रित कर ले, सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। जिसके बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। तो माताओं बहनों, हरियाली तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि हरियाली तीज व्रत की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव एक दिन माता पार्वती को अपने मिलने की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे अपने पति के रूप में एक भी बार नहीं पा सकी। जब 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था, तुमने मुझे अपने वर के रूप में पाने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की थी और उस तपस्या के दौरान तुमने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था और सूखे पत्ते चबाकर पूरा दिन बिताती थी। बिना मौसम की परवाह किए हुए तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर बहुत ही दुखी व नाराज हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तुम वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लीन रहती थी। भाद्रपद के महीने में तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की, जिससे खुश होकर मैंने तुम्हारी इस मनोकामना को पूरी की। जिसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिता दिया और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। इसीलिए अब मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। इसके बाद पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद ही उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करा दिया। शिव जी कहते हैं, पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी का जो है ये परिणाम फल आपको मिला है, जो हम दोनों का विवाह संभव हो सका। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी उससे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी और उसके पति के जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, भगवान शिव की कृपा से वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। तो जो भी माताओं बहनें आज के दिन व्रत जो रखती हैं, हरियाली तीज का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी कन्या जो हैं अपने अच्छे पति की कामना हेतु, मनपसंद वर प्राप्ति हेतु आज के दिन व्रत रख सकती हैं। और घर की जो महिलाएं हैं शादीशुदा, उनको अपने पति की लंबी आयु और जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा अनबनता अगर आपके जीवन में चल रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए आपको आज के दिन इस जो है व्रत कथा को अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।